हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। स्टार्ट करते हैं एजुकेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को। किस अवस्था में प्रतिचयन त्रुटि का आकलन नहीं किया जा सकता? स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन इसका करेक्ट आंसर होगा। आनुवंशिकता के वास्तविक वाहक कौन है? तो सही ऑप्शन है जीन्स। शैक्षिक नियोजन का संबंध किससे है? अगर आपको इसके आंसर आते हो तो जरूर कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम कार्य पद्धति का चयन करना। शैक्षिक नियोजन का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसायीकरण में संलग्न मुख्य अभिकरण कौन से हैं? तो ये सभी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए पॉज करके या फिर इस वीडियो की स्पीड कम कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1, अध्यापन कार्य का व्यवसायीकरण करना। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण किससे संबंधित है? अभिक्षमता परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 2। ध्यान से क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अध्यापक पात्रता परीक्षण किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एप्टीट्यूड। यहाँ पर अभिक्षमता परीक्षण इसका सही आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए मापदंड उनकी निम्नलिखित अवस्था में विकसित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर 3 है मानकीकरण के समय। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ये सभी यहाँ पर जो 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं ये सभी सही हैं। पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं। स्थानांतरित औसत कौन सा है इसमें से? अब ऑप्शन आपके सामने है, माध्य, माध्यिका, बहुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है माध्यिका। क्वेश्चन फिर से देखिए, स्थानांतरित औसत माध्यिका होगी। प्रगति एवं विकास की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसके सभी पहलू अत्यंत अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अब आपके सामने, आद्य प्रारूप की संकल्पना किसकी देन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यूंग की। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय पर्यवेक्षक का दायित्व है। ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, यानी विद्यालय के विकास में सहायक होना, सुधार हेतु सुझाव देना, अध्यापन अधिगम सामग्री विकसित करना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षण की प्रविधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक्स कर्टन विजिट। यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, कौन सी प्रविधि नहीं है पर्यवेक्षण की? क्वेश्चन नंबर 14, समूह गतिकी में अनुसंधान कार्य का संचालन किसके अंतर्गत आएगा? मानव मिति, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक गतिशीलता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निराकरणीय प्राकल्पना की जांच में टाइप 1 त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब अनुसंधानकर्ता, टाइप 1 त्रुटि आपके पेपर 1 में भी आती है। ऑप्शन नंबर 1, सभी सही होने पर भी अगर गलत कर दिया जाए तो टाइप 1 की त्रुटि, जिसको कि अल्फा त्रुटि कहा जाता है, वो होती है। और जब गलत होने पर भी इसे स्वीकार कर लिया जाए तो वो होती है टाइप 2 यानी बीटा त्रुटि। ध्यान से समझिए, टाइप 1 अल्फा होती है और टाइप 2 जो त्रुटि होती है, यानी अगर गलत है फिर भी उसको सही एक्सेप्ट कर लिया तो वहां पर हो जाएगी बीटा त्रुटि यानी बीटा एरर। पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्तर 1 तथा स्तर 2 की बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है कैटल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, यूएस के शिक्षा विभाग का विभागीय अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय और समाज। क्वेश्चन नंबर 19, क्रियात्मक पाठ्य चर्चा के विकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माण को किसकी समझ की आवश्यकता होती है? सही आंसर है ये सभी, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षकीय प्रक्रियाएं, उपयोग सभी। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा दर्शन, ये तीनों पॉइंट्स इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जैन ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की 5 अवस्थाओं के पदानुक्रम पर विचार किया गया। ज्ञान के विभिन्न स्तरों का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त क्रम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी सबसे पहले श्रुति, मति, अवधि, मनः, पर्याय और लास्ट में कैवल्य। ये स्टेप्स आपसे पूछे जाते हैं, 5 अवस्थाएं पूछी जाती हैं। वीवीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 21 मैचिंग है। यहाँ पर फ्रायड, विलियमसन, रोजर्स गार्डन दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें आपको मैच कराना है। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से कोड में आपको सेलेक्ट करना होगा क्वेश्चन का आंसर। इसको देख लीजिए यहाँ पे, फ्रायड किससे मैच कराएंगे? ऑप्शन नंबर 2 मुक्त सहचर्य, विलियमसन, रोजर्स गार्डन। ये पूरी मैचिंग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोजर्स अनिदेशात्मक उपबोधन और गार्डन क्या होगा? फ्री हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन नंबर 3 यथार्थवादी ये मानते हैं कि तर्कमूलक चिंतन, मनन तथा प्रकटन के माध्यम से सत्य तक पहुंच जाता है। क्या चीज? क्वेश्चन को फिर से देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 ऐतिहासिक आंकड़ों की आंतरिक आलोचना से तात्पर्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 3 पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आंकड़ों के स्रोत की प्रामाणिकता साबित करना और आंकड़ों की विषय वस्तु की विधि मान्यता को स्थापित करना ऐतिहासिक आंकड़ों की आंतरिक आलोचना से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 24 अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ अभिकथन दिया गया है और आपको बताना है अभिकथन के अकॉर्डिंग जो कारण दिया गया है वो कैसा है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपसे कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और दूसरा जो कारण दिया दोनों ही सही हैं। पढ़ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26 निशुल्क बच्चों के साथ कार्य करते समय में परामर्शदाता के लिए आवश्यक है कि वह विद्यालय आधारित सेवाओं को बढ़ाए। ऐसा करके परामर्शदाता किसको कार्य सौंपता है? सहकर्ता को। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित का विवेचनापूर्ण आकलन कीजिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों ही सही हैं। इसको एक बारी पॉज करके भी देख सकते हैं जो पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कारणों और नतीजों का अध्ययन किस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत रखा जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी हमारे पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। जब आपसे पास्ट की चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो किस में आ जाएगा? ऐतिहासिक में। क्वेश्चन नंबर 28 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात हुई है यानी पास्ट की बात हुई है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 29 नियोजन की परिभाषा इस रूप में किसने दी कि इसका पूर्ण निर्णय लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, इसे किसे करना है और कब करना है। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वीडियो के साथ में लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुंज इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं फिर से रिपीट करके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दंड 1 ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। पूरे 50 क्वेश्चन जो अभी हम लोग कवर करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक अप्राचलिक जांच है? सही आंसर है काई स्क्वायर टेस्ट यानी X2 टेस्ट। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 कुमारी रीमा ने 5 बिंदु मापन में निम्नलिखित विषयों में ग्रेड प्राप्त किए, पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पूछा गया है ग्रेड बिंदु का औसत यानी GPA क्या होगा। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 4। देख सकते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से और पॉज करके लिख लीजिएगा अपने पास में, जो चीज़ ना समझ में आए टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा। प्रशासन के क्षेत्र में नौकरशाही परक उपागम का आरंभ किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 33 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी M वेबर ने। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की, वहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर भी एक मैचिंग दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोग मूलक ऐतिहासिक केस अध्ययन और नृजातीय वर्णन, जो कि पेपर 1 में भी आता है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ध्यान से देखिए, इस कोड में आपको आंसर करना होता है। सही आंसर यहाँ पर देख सकते हैं पूरी मैचिंग। प्रयोग मूलक नियंत्रण ऐतिहासिक गहन केस अध्ययन क्या हो जाएगा? प्रयोग मूलक नियंत्रण ऐतिहासिक व्याख्यात्मक केस अध्ययन गहन और नृजातीय वर्णन अंतः प्रज्ञात्मक, ये इसका होगा सही आंसर। ठीक है।
इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण क्या है? तो ये सभी चीजें सृजनात्मक, अपसारी, आलोचनात्मक, अभिसारी, आलोचनात्मक, सृजनात्मक, अभिसारी चिंतन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35, ये सभी आंसर होगा। बुद्धिमान बालक का जो लक्षण है वो ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, समाज की एक उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा किस प्रकार सहायता करती है? ऑप्शन नंबर 4 सभी तरीके से। यहाँ पर पूरे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पढ़ लीजिए इसको। ज्ञान समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में, रीति रिवाज परंपराओं को संरक्षित करने में, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति में। क्वेश्चन नंबर 37, दो चरों के बीच सह संबंध के गुणांक का परिसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 +1 से -1। सह संबंध के गुणांक का परिसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38, मानव संबंध उपागम के अंतर्गत किस वक्तव्य का पक्ष पोषण किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मनुष्य उत्तम अंतर्वैयक्तिक संबंधों को महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39, किसी प्रयोगकर्ता ने प्रयोगपरक नियंत्रण समूह दोनों का पूर्व परीक्षण किया तथा यह पता लगाया कि इन समूहों के पूर्व परीक्षण के माध्य प्राप्तांक में अंतर है। स्वतंत्र चरों के प्रभाव के अध्ययन में इस अंतर को जांचने के लिए किस सांख्यिकी प्राविधि का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 4 सह प्रसरण विश्लेषण इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। रिपीट करके क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, पॉज कर लिया करिए तुरंत वीडियो। निम्नलिखित में कौन सा चर विशेष रूप से असतत है? ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 41, समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका निभानी चाहिए किस तरीके से? ऑप्शन नंबर 4 सभी तरीके से, यानी अभिकर्ता के तरीके से, प्रशासक और परामर्शदाता के रूप में। कौन सा एक अनुमानिक सांख्यिकी है? फ्रेंड्स, इसके ये आपको जो यहाँ पर MCQs दिख रहे हैं ये हम बहुत जल्दी वेबसाइट पर अपलोड करने वाले हैं। तो इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी जो हमारी वेबसाइट है उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए, क्योंकि वहाँ पर कम्प्लीटली पेपर 1 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, एजुकेशन सब्जेक्ट का अवेलेबल है। कौन से एक अनुमानिक सांख्यिकी है? तो ऑप्शन नंबर 4 अनोवा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रेबल का शिक्षण उसके इस विश्वास से विकसित हुआ कि, ये सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 4, पढ़ लीजिए इसको और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट की क्विज चलती हैं डेली बेसिस पे, साथ ही स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, छात्रों की वर्तनी में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा कक्षा में संचालित शोध किस वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर 4 क्रियानिष्ठ शोध यानी अनुसंधान। मनुष्यों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारित तत्वों का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 4 आनुवंशिकता के कारकों तथा वातावरण के कारकों के बीच अनन्य क्रिया से। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, क्या पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन नंबर 46, मध्यमा प्रतिपदा किसका एक मूलभूत सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध दर्शन का। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यानी एजुकेशन सब्जेक्ट में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। फिर से एक मैचिंग आ गई है, क्या होगा इस मैचिंग का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैचिंग बार बार पूछी जा रही हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर से देख लीजिए एक बार मैचिंग को। मार्गरेट मीड संस्कृति किशोरावस्था, विलियम ऑगबर्न संस्कृति अंतराल, वेरियर एल्विन जनजातिवाद, श्रीनिवास संस्कृतिकरण इसका सही होगा ऑप्शन, यानी 2, 1, 4, 5 इसका सही आंसर है। इसको नोट डाउन करिए, 2, 1, 4, 3, ठीक है, इसको मैच कर लीजिएगा। 2, 1, 4, 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, तर्क बुद्धिवाद एक आंदोलन था जिसने हिमायत की थी किस चीज की? ऑप्शन नंबर 1 विशुद्ध तर्क की शक्ति में आस्था की। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49, संस्कृति निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 संचयी। संचयी एक संस्कृति नहीं है, जबकि बाकी इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, एक गैर सरकारी संगठन ने ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में नए छात्रों के नामांकन पुराने छात्रों के विद्यालय विरत नहीं होने पर अभियान उपागम के प्रभाव का अध्ययन किया। यह किसका उदाहरण है? सही आंसर है कार्यात्तर अनुसंधान। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से एक मैचिंग है आपके सामने, ध्यान से देखिए और ये मैचिंग का आंसर हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर इसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, क्विजेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं पेपर 1 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।